गया था। आज की कंडीशन ये है कि इधर से इसकी चुनाई कर दी गई है और ये दीवार बंद कर दी गई। और दिखाइए, आइए आइए और दिखाइए कि इस रास्ते को इस तरीके से बना दिया गया है कि ये जो है ये अंदर ही अंदर बेच लिया जाए। अब यहाँ जो आगे दुकानदार हैं वो दुकानदार इस सुरंग के माध्यम से ऊपर आएंगे और यहाँ पर काबिज हो जाएंगे। ये बंद हो जाएगा। विद्यार्थी, हाँ, ये तो अब जब बचा हुआ है माल तो साहब बेचे तो कितना किराया दे रहे हैं? किराया नहीं देते। स्कूल की तरफ से तब बाहर कहाँ बेच रहे हैं भैया जी? अरे ये स्कूल की जमीन है, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं आप इसका, ये कहें कहें इस तरीके कहाँ दे रहे हैं हम लोग? बच्चों की सेवा कर रहे हैं हम। सेवा कर रहे हैं। हमको समोसा बाहर बिकने के लिए तैयार कर दिखाई पड़ रहा है, आप कह रहे हैं सेवा कर रही है। कौन सी सेवा है? नई वाली सेवा कौन आइएगा? अरे तो बचा हुआ माल कहाँ फेंक दे भाई? नहीं, ऐसी 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 कौन सी सेवा है भैया? जो यहाँ के जो लोग हैं वो तंबाकू खाएंगे तो बच्चे अगर शराब पीते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये स्थिति राम भरोसे मैकूलाल विद्यालय के लोगों की है। ये हकीकत है। शर्म आनी चाहिए इस विद्यालय को चलाने वालों को, यहाँ के प्रबंधक को शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे ऐसे लोग विद्यालय में काम करेंगे तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। कैमरे में आने जब यह व्यक्ति कैमरे पे आता है तो अटैकिंग मोड में होता है। नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज 24। मित्रों, आइए आज हम दिखाते हैं आपको लखनऊ में हो रही विद्यालय की जमीन की बिक्री। विद्यालय की जो जमीन है उसको किस तरीके से बेचा जा रहा है प्रधान अध्यापक और प्रबंधक के द्वारा। उनकी मिलीभगत के कारण विद्यालय की जमीन जो है वो बेची जा रही है। जब विद्यालय सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए लखनऊ हो या ये जिला, ये पूरा प्रदेश कितना सुरक्षित हो सकता है। कैसे कैसे लोगों के हाथ में आज हमारी व्यवस्थाएं चली गई हैं। जो विद्यालय हम अपने कहेंगे साथी से कि थोड़ा इस बोर्ड को दिखाने की कोशिश करें। इसकी स्थापना जो है 1991 में हुई थी और निर्माण वर्ष इसका लगभग जो है वो 2013 है। काफ़ी चीज़ें इस विद्यालय की सुनने में आई हैं और काफ़ी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। आप थोड़ा देखें और आप भी समझें कि एक ये दिख रहा है ये कमरा जो कि अंदर की तरफ बनाया गया था। आज की कंडीशन ये है कि इधर से इसकी चुनाई कर दी गई है और ये दीवार बंद कर दी गई है। हमको तो यही लगता है कि पहले ये विद्यालय में हुआ करता था कि जिससे इसमें पठन पाठन का काम चलेगा, लेकिन आज की स्थिति ये है कि इसको इधर से बंद करके और इसको दुकान के रूप में आगे की तरफ खोल दिया गया है और बेच दिया गया है। प्रधानाध्यापक यहाँ के जो हैं कितनी लूट मचा रखे हैं ये आप खुद देखते और समझिए। आइए हम ऊपर की तरफ आपको ले चलते हैं और थोड़ा और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से विद्यालय की जमीन को बेचा जा रहा है। लोगों की मिली भगत से किस तरीके से विद्यालय को हड़पा जा रहा है। विद्यालय की जमीन जो है वो बेची जा रही है, जबकि ये जमीन किसी न किसी जमाने में इन लोगों को मुफ्त में दान के द्वारा दी गई होगी। कोई रहा होगा जो पठन पाठन के कार्य के लिए सोचा होगा कि बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे तो उनके भविष्य का निर्माण होगा। अब आप स्वयं समझिए कि किस तरीके का निर्माण हो रहा है भविष्य में। अपने भविष्य की चिंता सताए जा रही है लोगों को, इसलिए इस जमीनों को बेच के प्रधानाध्यापक और प्रबंधक जो यहाँ के प्रबंधक हैं वो किस तरीके से बंदरबाट कर रहे हैं, जमीनों को बेच रहे हैं। क्या ये उनको शोभा देता है कि वो एक विद्यालय की जमीन को बेचे?
सार्वजनिक संपत्ति, ये असल बात है। गवर्नमेंट चाह दे तो 1 मिनट में सब काम हो जाए। मायावती होती तो कर देती है। भाई उनको भी तो बुलाते, जो आदमी करा रहा था उसको भी तो बुलाते मौके पे। वो साला आएगा ही नहीं। काहे नहीं आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पे हो रहा था, मैनेजर पेंशन का बुला दे। कहाँ जा रही है? अच्छा, वीडियोग्राफी हो रही है। वीडियोग्राफी करके अपने पास तो रख लें। वेरी गुड, वेरी गुड। घोसड़ी बनाने के बाद डिलीट कर दें, इकट्ठा करा दीजिए। ये पुरातन छात्र का संघ बस यहीं खड़े हो जाइए। हाँ राजेश, एक इंच जमीन जो है वो बेचे दे रहे हैं। इनका जी नहीं भर रहा है। कितना पैसा चाहिए? 156 लड़कियां उसकी खिड़की उखाड़ ले रहे हैं। थोड़ी सी शर्म। तो आइए हम नीचे की तरफ आए तो एक कार्यालय हमको खुला दिखाई पड़ा। हमने सोचा कि लाओ थोड़ा इनसे भी मिलते हैं और इस विद्यालय की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। आइए मिलवाते हैं कुछ लोगों से जो यहाँ पे हैं, यही बता सकते हैं इस विद्यालय की हकीकत क्या है। क्योंकि हमने जो देखा वो आपको भी शर्मसार कर देगा। अगर इस तरीके से विद्यालय होता है तो फिर इस विद्यालय को सरकार को बंद कर देना चाहिए। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? सुशील कुमार शर्मा। शर्मा जी, शर्मा जी ये बताइए, अभी हमने ऊपर जाके देखा तो वहाँ पे काफी तोड़ फोड़ हुई है और नीचे का रास्ता जो गया हुआ है वो हमको लगता है कि दुकानों में गया हुआ है। वो ऐसा क्यों हुआ कि और इतनी गंदगी क्यों है ऊपर, जबकि हमको लगता है कि बच्चे भी पढ़ते होंगे। हम बच्चे फिर पढ़ते हैं वहाँ पर, और इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी सर नहीं है। आपको जानकारी नहीं है? जानकारी कौन दे सकते हैं? हमारे प्रिंसिपल साहब हैं और सब लोग हैं, इसे जानकारी दे सकते हैं। कौन है प्रिंसिपल साहब? श्री विमल कुमार साहू जी। विमल कुमार साहू जी। साहू जी कब मिलेंगे? सर सुबह 8:50 पे विद्यालय ओपन होता तभी आएंगे वो। अच्छा तभी आएंगे। जैसे कि हमको ये सुनने में भी पता चला है कि उनके ऊपर कोई FIR वगैरह भी लॉन्च हुई है, क्या मामला है? अब सर इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं, लेकिन अखबार में निकला था कि हाँ कुछ हुआ है। पेपर में आया था? हाँ पेपर में तो आया उस पर क्या कहेंगे आप? अब सर इस पे हम क्या कहेंगे, वो तो वही अधिकारी हैं, वो जान सकते हैं। हम तो लोग छोटे कर्मचारी हैं। आप छोटे क्या कर्मचारी नहीं, कर्मचारी ना कोई छोटा होता है ना बड़ा होता है। सारे लोग मिलके ही विद्यालय को चलाते हैं। और आप एक सहयोगी हैं इस विद्यालय के। जितने भी लोग हैं उनमें आप भी एक सहयोगी हैं। ना तो आप छोटे हैं और ना बड़े हैं। आपकी भी शिक्षा उतनी ही है जितनी उनकी है, बस काम थोड़ा अलग है। बस सर हाँ, अंगुलियां 5 जरूर हैं, हाँ, लेकिन बराबर बराबर ही हैं। तो ये बताइए कि जैसे ऊपर जो गंदगी हमको दिखाई पड़ रही है उस पर क्या कहेंगे? विद्यालय में चूंकि काफी गंदगी है। हाँ सर गंदगी तो सफाई कर्मचारी कहीं हमें लगता है कि छुट्टी उट्टी गया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो वो प्राइवेट है अपना, तो आता है साफ वाफ करता है। तो हमें लगता है स्वास्थ्य से गड़बड़ बड़ा होगा तभी वो नहीं आया होगा। नहीं सफाई तो धन्यवाद। थोड़ा आपसे भी मिलते हैं। अच्छा क्षमा चाहते हैं आप? चलिए कोई बात नहीं। आपने कहा कि ऑन कैमरा कुछ लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं है, आपसे हम बाद में बात करेंगे। तो इस विद्यालय की जो हकीकत है वो हमने आपको दिखाई। आगे और विद्यालय दिखाते रहेंगे। हो सकता है कल परसों में फिर हम इस विद्यालय में आए, क्योंकि इस विद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि ये विद्यालय कम अय्यासी का अड्डा अधिक लगता है। हमको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये विद्यालय है, यहाँ पठन पाठन का काम चलता है, बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जाता है। और अगर ऐसा भविष्य निर्माण स्थल है तो लोग खुद सोच सकते हैं, समझदार है, जनता काफी पढ़ी हुई है। हम तो एक अदने से हैं और अपनी बात कह रहे हैं। अगर हमारी बात से किसी को कोई भी आपत्ति हो तो क्षमा करिएगा। बाकी जो हमारे शब्द थे हमने कहा, आगे के शब्द आपके होंगे। तो आइए कुछ कमरों की हकीकत भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि अभी पीछे हमने लिपिक कक्ष दिखाया, वरिष्ठ लिपिक बैठे हुए थे, शर्मा जी थे, उनसे मुलाकात हुई। तो कुछ कमरे भी दिखेंगे जो इनकी कंडीशन देखिए थोड़ा। आइए, ये विद्यालय है, थोड़ा इसको भी देख लीजिए। आइए आइए दिखाते हैं। आइए सर, नमस्कार। हमसे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार। अरे कुछ कहेंगे?
मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने कह दिया मेरे साहब नहीं है, नहीं प्रिंसिपल साहब नहीं है, आप जो है तो क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, क्या नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं। नमस्कार। अरे दो शब्द तो बोलेंगे। आप देखिए, कैमरा देखने के बाद इस तरीके के यहाँ के लोग भाग रहे हैं, आखिर क्या मामला हो सकता है? कैमरे पे आके 2 मिनट आप जवाब दे सकते हैं। जबरन हमको उठा दिया। हम उठा नहीं रहे हैं आपसे, मैं सो रहा था। नहीं 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, आप आपसे पूछ सकते हैं कुछ। 1 मिनट, एक मिनट, एक शब्द का, एक शब्द हाँ, बस एक शब्द। क्या बात है? हमने कहा नमस्कार, आप विद्यालय में हैं, आपने सुर्ती खा रखी है? हाँ, खा रखी। तंबाकू खा के अलाउ है विद्यालय में? नहीं, मैं 1 मिनट सो रहा हूँ, मैं नहीं। सुर्ती नहीं खाया हूँ, मैं सो रहा हूँ। तंबाकू खा रखे आप? हाँ। आपने तंबाकू खाया? अरे छोड़िए, आप विद्यालय की बात ना करिए नहीं, हमसे। अरे जाइए। क्या बात है भाई? अरे जाइए। नहीं, बात क्या है? इस तरीके के काहे भाग रहे हैं? आप देखिए, इस तरीके से विद्यालय के जो कर्मचारी हैं, ये लग रहा है कि मार देंगे हमको। ये स्थिति है इन लोगों की। ये पढ़े लिखे लोग विद्यालय में हैं और देखिए, आप खुद देखिए, खुद समझिए कि ये लोग अगर किसी के बच्चों के साथ यही व्यवहार करेंगे तो वो बच्चे बाहर जाके क्या व्यवहार करेंगे। इस विद्यालय की स्थिति हम पहले भी दिखा चुके हैं कि यहाँ के बच्चे एकदम उद्दंड हैं। स्थिति ये है कि यहाँ के जो रख रखाव जिनकी जिम्मेदारी है वो इस तरीके से उद्दंडता करते हैं, और एक उम्र है इनकी। इस उम्र में आने के बाद व्यक्ति इतना सहनशील हो जाता है कि अगर सामने वाला भी कुछ गलती करे तो शायद वो क्षमा करता है। सुर्ती तंबाकू खा के ये लोग विद्यालय में आते हैं। इस विद्यालय की स्थिति क्या होगी जब यहाँ के जो लोग हैं वो तंबाकू खाएंगे? तो बच्चे अगर शराब पीते हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है। ये स्थिति राम भरोसे मैकूलाल विद्यालय के लोगों की है। ये हकीकत है। शर्म आनी चाहिए इस विद्यालय को चलाने वालों को, यहाँ के प्रबंधक को शर्म आनी चाहिए। अगर ऐसे लोग विद्यालय में काम करेंगे तो यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? आप खुद देख सकते हैं। कैमरे में आने, जब यह व्यक्ति कैमरे पे आता है तो अटैकिंग मोड में होता है। ऐसा लगता है कि कैमरा वाले को मार देगा। हमने इनसे क्वेश्चन किया, बार बार अपने हाथ को झटकते हुए और इस तरीके से भागते हुए जा रहे हैं। ये विद्यालय चला रहे हैं या गुंडागर्दी का अड्डा चला रहे हैं? आप स्वयं समझदार हो, स्वयं सारी चीजों को देखिए। ऐसे लोगों पे अपने बच्चों का भविष्य मत छोड़िए, क्योंकि ये लोग अगर बच्चा कोई उद्दंडता कर गया तो ये उस समय उसको मार सकते हैं। जब इनके सहने की क्षमता नहीं है, हम पर अटैक करने के मूड में है, तो यह व्यक्ति, अगर कोई बच्चा उद्दंडता किया तो यह व्यक्ति उसको मार सकता है। यह स्थिति है। तो आइए इस विद्यालय की कुछ और हकीकत दिखाते हैं। हम जितना दिखा रहे हैं हमको हंसी आ रही है और विवश भी होते जा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे चल रहा है। अभी जैसा हमने ऊपर दिखाया कि विद्यालय की जमीन बेच दी गई है, कॉमर्शियल यूज हो रहा है उसका, और यहाँ भी हमको कॉमर्शियल एक्टिविटीज दिख रही हैं। तो हम भाई साहब लोगों से थोड़ा जानेंगे, थोड़ा इस बोर्ड पे गेट के उस पर कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा सोचेंगे कि लोगों को दिखा दें। तो क्या लिखा हुआ है? कॉलेज का कैंटीन है साहब, ये कॉलेज का कैंटीन है। जरा दिखाइए, कॉलेज चल रहा है क्या? थोड़ा दिखाइए, कॉलेज चल रहा है। भाई साहब से थोड़ा कुछ पूछते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है? बच्चा यादव। बच्चा यादव। यादव जी, ये बताइए कि ये क्या चला रहे हैं आप यहाँ? ये तो कैंटीन चला रहे हैं स्कूल की। तो स्कूल में छुट्टी हो गई हमको लग रहा है। हाँ जी, छुट्टी हो गई है। तो बचा हुआ माल तो उसको बाहर बेचेंगे। अच्छा, ये बचा हुआ माल बाहर बेचेंगे? जी हाँ। तो ये किसने अलाउ किया है कि अंदर और बाहर दोनों चलाया जाए? ये मैनेजर साहब ने अलाउ किया था। अच्छा, मैनेजर साहब कहे थे कि यहाँ भी अंदर बच्चों को भी खिलाइए और बाहर भी बेचिए। हाँ, ये तो अब जब बचा हुआ है माल तो साहब बेचे। तो कितना किराया दे रहे हैं? किराया नहीं देते। स्कूल की तरफ से, तब बाहर कहाँ बेच रहे हैं भैया जी? अरे ये स्कूल की जमीन है, कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं आप इसका, ये कहें इस तरीके कहाँ दे रहे हैं हम लोग? बच्चों की सेवा कर रहे हैं हम। सेवा कर रही है। हमको समोसा बाहर बिकने के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है, आप कह रहे हैं सेवा कर रही है। कौन सी सेवा है? नई वाली सेवा कौन आइएगा? अरे तो बचा हुआ माल कहाँ फेंक दे भाई? नहीं, ऐसी कौन सी सेवा है भैया? ये नई सेवा हमको यादव जी दिखाई पड़ रही है कि मतलब आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं इस जमीन का, जो कि विद्यालय की जमीन है, और ये सेवा बता रहे हैं। बेटा थोड़ा इधर आओगे? 1 मिनट आ जाइए, थोड़ा आ जाइए। आप लोगों से भी थोड़ा जान लें कि यहाँ कौन सी सेवा चल रही है इस विद्यालय में। बताइएगा कौन सी सेवा है ये? अरे तो विद्यालय की सेवा करते, बच्चों की सेवा। अरे भैया, ये कौन सी सेवा है कि
इनकम बढ़ाए जा रहे हो, इनकम बढ़ाए जा रहे हो, करो विद्यालय सेवा। ये कौन सी सेवा है? नई सेवा कौन शुरू का? विद्यालय में हमें कोई पैसा थोड़ा न मिलता अच्छा, है। ये समोसा फ्री में बच्चों को खिलाते हैं? बच्चों से पैसा हम भी मिलता कल है। आएंगे, कहेंगे फ्री में खिलाओ, खिलाओगे? बच्चों से नहीं मिलता, लेकिन बेचते हैं। बच्चों पे बाहर नहीं जाते, रोड पे झगड़ा नहीं होता है। नहीं, जैसे बड़ी जैसे यादव जी आपने एक शब्द कहा, हम सेवा कर रहे हैं, हाँ, तो ये सेवा कौन तो है। सी कोई नई सेवा शुरू हुई का? नहीं, सेवा कोई नई नहीं है। ये अपने बच्चों के हित के लिए है कि बच्चे रोड के उस अच्छा, पार न जब तक जाएं। बच्चे रहे तो ये बच्चों के सहारे ये बेचा जा रहा है समोसा बाहर। हाँ जी। माता जी, ये विद्यालय की विद्यालय वाले की जमीन आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाफ जलपान गृह कैंटीन। ये जलपान गृह है। थोड़ा हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि इस जलपान गृह की स्थिति दिखा दें कि इसमें स्टाफ जलपान कैसे करता, थोड़ा दिखा दीजिए तो। नहीं करते सब हाँ, बाहर करते, आइए। बच्चों के लिए। आइए थोड़ा हम दिखाते हैं इसको। जलपान गृह में कैसे लोग कैंटीन में जाके अंदर नहीं जलपान नहीं होते, बाहर है तो जलपान आप इस को। तरीके से काहे बिखर रही हैं? तो काहे काहे जलपान उखड़ रही हैं भाई? काहे उखड़ रही है? नहीं। थोड़ा इनको दिखा दीजिए माता जी को। इनको माता भाई को दिखाइए। आइए हम अपने सहयोगी से कह रहे हैं कि थोड़ा दिखाइए। ये गुस्सा मत करिए, गुस्सा मत करिए। जो हकीकत है हम उसको दिखाएंगे और आप गुस्सा मत करिए। कहाँ दिखाएं? ये आपकी जमीन है? हमारी जमीन नहीं है। तो ये आपकी लोग से कहिए, तो ये आपकी जमीन है? नहीं माता जी, आपकी जमीन है? एक मिनट, माता जी आपकी जमीन है? हम आपके माता जी, हम आपके घर में घुसे हुए हैं? नहीं, हमारे नहीं, काहे गुस्सा रही हैं? काहे गुस्सा रही हैं? नहीं, काहे गुस्सा रही हैं? आइए दिखाइए इनको। काहे आप गुस्सा रही हैं? हमको मत गुस्सा काहे कर रही हैं? अभी अरे कथा में गए थे तो माता जी गुस्सा काहे रही हैं? गुस्सा आप देखिए विद्यालय की जमीन पे कब्जा किए पड़े हैं, और जब हम दिखाने की बात करते हैं तो ये लोग किस तरीके से, ये इनकी लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोग स्वयं समझदार। आइए दिखाइए, थोड़ा बाहर दिखाइए किस तरीके से यहाँ पे कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। ये दुकान चलाई जा रही है। आइए ये दिखाइए, ये यहाँ दुकान चलाई जा रही है। यहाँ पे अंदर माल तैयार किया जाता है और बाहर दुकान चलाई जा रही है। आइए और चीजें दिखाते हैं हम आपको। ये है राम भरोसे मैकूलाल की स्थिति। जो ग्राउंड की हकीकत है वो हम आपको दिखा रहे हैं और चीजें दिखाएंगे। आइए, मिल गए हमको प्रिंसिपल साहब। ऐसे चलते चलते हमने कहा थोड़ा इनसे भी कुछ जान लिया जाए। नहीं, बिल्कुल पूछेंगे नहीं, बस सिर्फ नमस्कार करेंगे बस। बिल्कुल नहीं पूछे, एक शब्द नहीं पूछूंगा मैं आपसे। विद्यालय के विषय में कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपके स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। स्वास्थ्य भी मेरा सही नहीं है, इसीलिए मैं छुट्टी लिए हूँ। अच्छा, आप छुट्टी पे हैं? हाँ, मेरा स्वास्थ्य सही। चलिए, धन्यवाद आपको। आपने देखा, कैमरे को देखते ही प्रिंसिपल साहब की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई, क्योंकि आप छुट्टी पे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कैमरा देखने के बाद अच्छों की तबीयत खराब हो जाती है। अगर प्रिंसिपल साहब की खराब हो गई तो कोई बात नहीं है। प्रिंसिपल साहब की अगर तबीयत खराब हो गई तो कोई बात नहीं है। ये तो अच्छे रैंक के अधिकारी की तबीयत खराब हो जाती है कैमरे पे आने के बाद। ये तो प्रिंसिपल हैं, क्योंकि इस विद्यालय में धड़ल्ले से लूट हो रही है और प्रिंसिपल साहब उसके जिम्मेदार हैं, तो तबीयत खराब होना लाजमी है। तो इस तरीके की तमाम न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लास्ट में बेल आइकन जरूर बजाएं। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम इस समय तेलीबाग लखनऊ में थे। राम भरोसे मैकूलाल। हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपने जिले को, अपने गांव को, या आपके यहाँ कोई समस्या ऐसी कुछ भी समझ में आती है उसको नोट करिए, लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाके हमको कमेंट करिए। हम उस चीज़ को दिखाएंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। जैसा कि हमने पहले भी यहाँ दिखाया, आज फिर से दिखा रहे हैं। धन्यवाद।